हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस रिवाइज करने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, बट लेट अस डू सम रिवीजन। सो व्हाट आर मैट्रिसेस? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आप नंबर्स लिख सकते हैं या फंक्शंस लिख सकते हैं। The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. ये जो numbers और functions हम लिखेंगे मैट्रिक्स में, इसको हम elements या entries of matrix कहते हैं। So, for example, यहाँ पे कुछ matrices हैं। A मैट्रिक्स में आप नोटिस करेंगे we have 3 rows and 2 columns. देखिए रो को हम horizontal बोलते हैं, so that means इसमें 3 rows हैं as you can see और 2 columns हैं बेटा। Similarly, B मैट्रिक्स में you can see that we have 3 rows and 3 columns. 3 rows हैं बेटा और 3 columns हैं। और C मैट्रिक्स में you can see that we have 2 rows and 3 columns. 2 rows हैं और 3 columns. So this arrangement of rows and columns is known as matrix. Now order of a matrix. Now what do we mean by order of a matrix? A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n or simply m by n. In general, m by n matrix is basically a rectangular array, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें m rows हैं और n columns हैं। So order में हमेशा फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. Example 1 says, consider the following information regarding the number of men and women workers in the 3 factories. So यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, men workers और women worker. Represent the above information in the form of 3/2 matrix. So हमें इसको in the form of 3/2 matrix represent करना है. So let us take A matrix as a 3/2 matrix. Now 30, 25. फर्स्ट रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ मेन वर्कर एंड वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 1. देन सेकेंड रो इज 25 एंड 31 फैक्ट्री 2 एंड थर्ड रो इज 27 एंड 26 दैट इज फैक्ट्री 3. सो इट्स अ 3/2 मैट्रिक्स. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट डज द एंट्री ऑफ द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट. सो हमें थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की एंट्री बतानी है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एज वी कैन सी दैट entry of third row and second column represents the number of women worker in factory 3. Number of women worker in फैक्ट्री 3, बिकॉज इसमें थर्ड रो का मतलब है फैक्ट्री 3 और सेकेंड कॉलम मीन्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स 8 है बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. तो देखिए हमें 8 को फैक्टराइज करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 1/8 और 8/1. देन इट कैन बी रिटन एज 2/4 और 4/2. So these are the possible orders which a matrix having 8 elements can have. Now the third example is we have to construct a 3/2 matrix whose element is given by the formula Aij equal to half of modulus I minus 3j. Now first of all we have to design this matrix. So 3 rows and 2 columns means we should have 6 elements. Now we will write the positions. So this matrix will be like A11, A12 first row, then A21, A22 second row, and A31, A32 third row. So this is 3/2 matrix. Now after this designing part, we have to do the calculation part. Now we will calculate each and every element using this formula which is given in the question. So A11 के लिए हम I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करेंगे. तो A11 आपका होगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस 1 - 3 जो कि 2 आ जाएगा. सो कैंसिल करके ये 1 हो गया बेटा. देन A12 के लिए हाफ ऑफ
1 माइनस 6 जो कि मॉडुलस ऑफ -5 जो कि 5 हो जाएगा. देन A21 विल बी हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 विच इज -1. तो मॉड ऑफ -1 1 हो जाता है, सो ये हाफ ही रहेगा. देन A22 के लिए इट इज हाफ ऑफ 2 माइनस 6 विच विल बिकम 4, सो कैंसिल होके ये 2 हो जाएगा. देन A31 के लिए हाफ ऑफ 3 माइनस 3 विच इज 0, सो ये 0 होगा. एंड देन लास्ट इज A32 दैट विल बी हाफ ऑफ 3 माइनस 6 विच इज 3. सो द फाइनल आंसर इज, आपके पास फाइनली जो मैट्रिक्स आई दैट विल बी, द एंट्रीज विल बी 1, then 5/2, then half and 2, then 0 and 3/2. So this is the required 3/2 matrix जो हमें बनानी थी बेटा. So ये फर्स्ट हाफ किया हमने चैप्टर का, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी, what are matrices, what is order of matrix and what are the rows and columns. Now let us see about types of matrices. So the first type is known as column matrix. As the name says, a matrix is said to be column matrix if it has only one column. Column सिर्फ एक ही होगा बेटा, rows कितनी भी हो सकती हैं. So for example, this is a matrix A in which we have one column but 4 rows. So इसका order होगा 4/1. In fact, column matrix का order हमेशा n/1 होगा because column एक ही होगा बेटा. Then second is row matrix. So in row matrix, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. अगर इसमें एक ही रो होगी. फॉर एग्जाम्पल B इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो बट 4 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर है 1/4. सो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 1/n होगा बिकॉज रो नंबर हमेशा 1 होगा. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ एज द नेम सेज, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा, उसमें m और n बराबर होता है. सो हेंस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम सिर्फ n से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स 3/3 मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. आई रिपीट, अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है तो उसे आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. सो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, फोर्थ टाइप से पहले हमें एक नोट पढ़ना होगा बेटा, जिसमें हम देखेंगे व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द एंट्रीज लाइक A11, A22 and so on till ANN are known as the diagonal elements. Means वो एलिमेंट्स जिसमें I और J बराबर होगा, they are known as diagonal elements. For example, अगर हम इस A मैट्रिक्स को देखें जो कि एक 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बेटा 1, 4 and 6. That is element in first row first column, then second row second column and third row third column. All other elements are known as non-diagonal elements. So 1, 4, 6 are the diagonal elements and the rest elements are known as non-diagonal elements. Now the fourth type is diagonal matrix. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. I repeat, non-diagonal elements इसके 0 होंगे और diagonal में कुछ भी हो सकता है, any number. So for example, A matrix मैं लिख रहा हूँ बेटा 1, 0, 0, 2. So you can notice that in this matrix, first of all it is a square matrix and the second thing, the non-diagonal elements are 0. अब इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, डायग bracket 1, 2. This means it is a diagonal matrix having the diagonal elements 1 and 2 and the non-diagonal elements are obviously 0. Now the fifth type is known as scalar matrix. Now scalar matrix is a kind of diagonal matrix basically. So it is a diagonal matrix in which the diagonal elements are equal. I repeat, diagonal matrix में non-diagonal तो 0 होते हैं, but अगर diagonal elements equal है, any constant या आप कह सकते हैं एनी स्केलर, तभी इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स. सो इसको देखिए डिफाइन कैसे किया गया है. Bij is 0 when I is not equal to j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, एंड Bij इक्वल टू k when I is equal to j. दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एनी कॉन्स्टेंट.
फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 3003. सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स having the diagonal elements as 3. Now the second last type is identity matrix. So identity matrix is basically a scalar matrix और identity word आप जानते हैं मैथ्स में 1 को represent करता है. So a square matrix in which the non-diagonal elements are 0 but the diagonal elements are all 1 are known as identity matrix. So इसको हम define कर सकते हैं like aij is 1 when I is equal to j and aij is 0 when I is not equal to j. और इसको हमेशा हम I से represent करेंगे letter I. So like 1 0 0 1 this is identity matrix of order 2 by 2 जिसको हम short form में I2 भी कह सकते हैं बेटा. And identity matrix of order 3 by 3 जिसको हम short form में बेटा I3 बोल सकते हैं. I3 का मतलब होगा identity matrix of order 3 by 3. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बेटा. एंड द लास्ट टाइप इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स. सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो. ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो एंड इट इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बेटा. और जीरो मैट्रिक्स को आप ओ से सिग्निफाई करते हैं. ओ बिकॉज ओ जीरो के जैसा लगता है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर आई एंड जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर ओ. Now a short topic is equality of matrices. Now in equality of matrices, two matrices A and B are said to be equal if they are of same order. First of all उनका order same होना चाहिए. And second, each element of A is equal to the corresponding element of B. A का element B के corresponding element के बराबर होना चाहिए. तो हम उसे equality of matrices बोलते हैं बेटा. Now for example, एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का. इसमें आपको दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ए बी सी एक्स वाई जेड. सो वी कैन राइट दैट बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अगर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें बेटा, सो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई -3. यस. देन 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2. सो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू -5. देन z प्लस 4 इज इक्वल टू 6. सो z विल बी इक्वल टू 2. तो यहां से हमारे पास x y z की वैल्यू आई. नाउ मूविंग अहेड a माइनस 1 विल बी इक्वल टू -3. सो इससे a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2. देन b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4. सो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आएगी -7 एंड 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो c विल बी -1. सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज लाइक a b c and x y z. So this is done by equality of matrices. Now the next example is also similar. We have to find a b c d from the following equation and two matrices are given to be equal. So we will write by equality of matrices. अगर हम इनके corresponding elements को equate करें बेटा, so 2a plus b is equal to 4. This is my first equation. And a minus 2b is equal to -3. This is my second equation. Now solving 1 and 2, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा एलिमिनेशन मेथड से, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो इनको सॉल्व करने से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा a1 आएगा एंड b विल बी 2. एंड सिमिलरली 5c minus d is equal to 11. This is third equation. And 4c plus 3d is equal to 24. This is fourth equation. So solving 3 and 4, अगर मैं 3 और 4 को सॉल्व कर देता हूं बेटा, so c की वैल्यू will be 3 and d will be 4. So ABCD की हमने वैल्यू कैलकुलेट की by using the concept of equality of matrices. Now the most important topic of matrices is operations on matrices.
सो इसमें हम 3 मेजर ऑपरेशंस पढ़ेंगे बेटा, 3 मेजर ऑपरेशंस. द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ इट इज वेरी सिंपल. टू ऐड 2 मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा. एंड हाउ टू ऐड देम? वी हैव टू ऐड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग values. We have to add their corresponding values. So that means, for example, if you are given with 2 matrices A and B, like given in example number 6, and you have to find A plus B, so इसमें आप corresponding elements को add करेंगे बेटा. So √3 will be added to 2, yes. Then 1 will be added to √5. Then -1 and 1 will be added. That will become 0. Then 2 and -2 will be added. Then 3 and 3 will be added, and 0 is added to half. So that means your final answer will be √3 plus 2, then 1 plus √5, 0, 0, 6 and half. So this is the final answer. Very simple. First of all, for addition, adding 2 matrices, you have to check whether they have the same order. So in this question, A matrix is of order 2 rows 3 column, and B matrix is also of the order 2 rows 3 column. So yes, they are of the same order, and then we will add their corresponding values. Now multiplication of a matrix by a scalar. This is second operation, multiplication of a matrix by a scalar. Very simple. If you want to multiply a matrix, suppose A matrix Aij, with a scalar, k is a scalar, then you have to multiply each element of this matrix by the scalar k. आपको मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को स्केलर k से मल्टीप्लाई करना होगा to find this scalar multiplication. Okay? And one very important point, difference of matrices. Like in addition, 2 matrices can be added if their order is same and their corresponding elements are being added. Similarly, for difference of matrices, we will use the concept of addition. How we are using the concept of addition? Let us see. अगर आपको A और B को माइनस करना है तो आप इन्हें डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे बेटा. आप A में ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ B मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ B मैट्रिक्स मतलब B मैट्रिक्स का -1 का मल्टीपल. B मैट्रिक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ B मैट्रिक्स, और आप A में ऐड कर देंगे. ओके, आप डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे. इसके पीछे एक रीज़न है, लेट मी टेल यू. देखिए, हमने मैट्रिक्स एडिशन, प्लीज सुनिएगा, मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ा था. मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं बेटा. हमने मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ा था कि A प्लस बी जो होता है वो B प्लस ए के इक्वल होता है. दैट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ. बट A माइनस बी जो है वो B माइनस ए के इक्वल नहीं होता है. दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस विल नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ. बट अगर आप A में ऐड करते हैं माइनस ऑफ B, या माइनस ऑफ B में अगर आप A ऐड करते हैं, देन दे विल बी इक्वल. सो दैट मीन्स अगर आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को मॉडिफाई करके लिखेंगे, देन इट विल फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल. इसमें आपको A और B मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड 2A माइनस B. सो हेयर 2A माइनस B मीन्स आप A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और B मैट्रिक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यस, आई रिपीट, A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई और B मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई, एंड देन फाइनली वी विल ऐड देम. सो लेट अस सी. A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 4 6, देन 4 6 2 ये आ गया. और B मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1, देन अगेन -3, देन 1 0 -2, और फाइनली आप इनको ऐड कर देंगे बेटा. सो -1 5 3 5 6 and 0. So this is the final answer. Now let us move ahead. Example number 8 देखते हैं. इसमें आपको A और B matrices given है and you have to find matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. So again very simple. आपको 2A plus 3X is equal to 5B दिया हुआ है. It's an equation. So first of all हम 2A को subtract करेंगे both sides. Okay. And then फाइनली हम 3 डिवाइड कर देंगे. यस,
बट 5b में हमें ऐड करना होगा माइनस ऑफ 2a. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. सो x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स, यस, सबसे पहले मैं 5b लिखने जा रहा हूं बेटा, b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई. सो इट इज 10 minus 10, 20, then 10, then minus 25 and 5. और minus 2 times a will be minus 16, 0, minus 8, then 4, minus 6 and minus 12. So we will finally add them and multiply by 1/3. So this is minus 6, then minus 10, then 12, 14, minus 31 and minus 7. So this is my final answer. So x matrix will be minus 2, minus 10/3, 4, 14/3, minus 31/3 and minus 7/3. So this is the final answer. So इसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज़ किया. नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आपको x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है एंड यू आर गिवन विद टू इक्वेशंस. यू नो, x plus y is given to be 5, 2, 0, 9. This is my first matrix equation, and x minus y is given to be 3, 6, 0 and minus 1. This is my second matrix equation. Now first of all we will add both the equations. Yes, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं बेटा, तो इनको ऐड करने से आप नोटिस करेंगे y कैंसिल हो गया. So twice of x will be equal to 8, again 8, 0 and 8. So finally x मैट्रिक्स होगी बेटा 4, 4, 0 and 4. हमने 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स. नाउ हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, बोथ द इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो x कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू हैव 2y इक्वल टू 2, minus 4, 0 and 10. और अब आप फाइनली इसको 2 से डिवाइड करेंगे. सो y मैट्रिक्स विल बी 1, minus 2, 0 and 5. सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, लेट अस सी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. अब इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सबसे पहले मैं 2 अंदर लेके जा रहा हूं बेटा, 2x, देन 10, 14 एंड 2y minus 6. यस, इसमें हमें ऐड करनी होगी ये वाली मैट्रिक्स नेक्स्ट स्टेप में, एंड देन वी विल इक्वेट विद द मैट्रिक्स गिवन इन द राइट हैंड साइड. सो बाय इक्वालिटी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, बाय इक्वालिटी 2x plus 3 विल बी इक्वल टू 7. देन सेकेंड एलिमेंट तो बेटा 6 इक्वल टू 6 है, एंड थर्ड एलिमेंट 15 इक्वल टू 15 है, एंड 2y minus 4 will be equal to 14. So 2x equal to 4, so x is finally 2, and 2y is equal to 18, so y is finally 9. So x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आ गई. So इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. Now the next example is a kind of word problem. It is a kind of word problem. So listen carefully. पहले हमें इस प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा. इस टाइप का क्वेश्चन देखिए केस स्टडी में आ सकता है बेटा, केस स्टडी में. सो बड़े ध्यान से देखिएगा. 2 farmers रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह, यस, cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and nora. The sales of these variety of rice by both the farmers in the month of September and October is given by the matrices A and B. तो ये आपको सितंबर की सेल्स दी हुई है बेटा मैट्रिक्स ए में, और अक्टूबर की सेल्स दी हुई है मैट्रिक्स बी में, बाय बोथ द फार्मर्स एंड फॉर 3 वेराइटीज ऑफ राइस. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी. सो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट के लिए हमें ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना होगा. यस, ए और बी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना होगा. सो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें अगर, सो ये आ जाएगा 15,000, यस, देन 30,000, देन
36,000, then we have 70,000, then 40,000 and 20,000. सो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया. नाउ सेकेंड पार्ट इज फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, दैट मीन्स कि सितंबर की सेल ज़्यादा है और अक्टूबर की कम है, तो हम इसमें ए माइनस बी करेंगे बेटा. ए और बी को हम माइनस कर देंगे, जो कि हम जानते हैं हम ए में ऐड करेंगे माइनस ऑफ बी, बट मैं ओरली करना चाहूँगा बेटा, ओरली कर रहा हूँ मैं. सो इट विल बी 5,000, देन 10,000 एंड 24,000. तो फर्स्ट रो में हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. देन इट इज 30,000, 20,000 एंड 0. 30,000, 20,000 and 0. So this is decrease in sales. And the third part, which is very interesting, if both the farmers receives 2% of the profit on gross sales, then compute the profit for each farmer for each variety sold in October. सिर्फ अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट हमें चाहिए, तो दैट मीन्स थर्ड पार्ट के लिए हमें 2% ऑफ बी करना होगा. दैट इज 2/100 इंटू मैट्रिक्स बी. सो बी मैट्रिक्स का हम 2% कैलकुलेट करेंगे. जो अक्टूबर की सेल है हमारे पास 5,000, 10,000 एंड 6,000. देन सेकेंड रो में हमारे पास है बेटा, सेकेंड रो इज 20, 10 एंड 10. 20, 10 एंड 10. सो दैट मीन्स आपको इसे 2% से मल्टीप्लाई करना होगा इंडिविजुअली. सो फर्स्ट केस के अंदर आपके पास आ जाएगा 100, देन इट विल बी 200, देन इट विल बी 120, देन अगेन इट इज 400, then it is 200 and again it is 200. So this is the profit. Okay, now the third operation is multiplication of matrices, which is very important. Multiplication of matrices. Now multiplication में let me tell you, अगर दो matrices को आप multiply करना चाहते हैं, then there is a rule which says that m into n, अगर a matrix हमारा m into n है एंड बी मैट्रिक्स इज n इंटू पी, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम नंबर है दैट शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई देम एंड द आंसर विल बी m इंटू पी. आंसर विल बी m इंटू पी, दैट मीन्स द नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स and the number of columns of the second matrix. So while doing multiplication, first of all we have to check the number of rows and columns and then we can proceed. So for example, in example number 12, we are given with two matrices A and B and we have to find their product A into B. So सबसे पहले हम इनके order लिखेंगे and then we will check whether we can multiply them or not. So A matrix में आपको जो ऑर्डर गिवन है दैट इज 2/2. ए मैट्रिक्स में ऑर्डर है 2/2, दैट इज 2 रोज 2 कॉलम. एंड बी मैट्रिक्स में यू हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. आई रिपीट, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो दैट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में 2 रोज. दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई देम इजीली. एंड हाउ टू मल्टीप्लाई देम, लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ऑर्डर ऑफ द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर का हम ऑर्डर लिख देंगे दैट इज 2/3 और हम उसकी पोजीशंस बना लेंगे बेटा. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, हम इनकी पोजीशंस बना लेंगे. एंड नाउ जो फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए दैट इज A11, वो हमें मिलेगा बाय टेकिंग फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द सेकेंड मैट्रिक्स. आई रिपीट, हमें पोजीशन चाहिए A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम कंसीडर करेंगे. अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12 एंड 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7. 9 7 जा 63.
सिमिलरली A12 के लिए बेटा सेकेंड कॉलम हम A12 जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसके लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लेंगे बेटा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो 6 6 जा 36, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस 9 9 जा 81, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई. नाउ फॉर थर्ड एलिमेंट वी हैव A13, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. So it is 6 into 0, which is 0, plus 8 9s are 72. Now similarly, for second row elements, we have to take second row and first column first of all. So 4 plus 21, then second row second column, that is 12 plus 27, and second row third column, which is 0 plus 24. Now easily we can add them. So this is the method of finding product of two matrices. एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13. नाउ इन दिस एग्जाम्पल आपको ए और बी मैट्रिक्स दी गई है और आपसे कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड ए बी बी ए एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए इंटू बी कैलकुलेट करूंगा. सो ए मैट्रिक्स हमें जो गिवन है बेटा, इट इज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, यस. एंड बी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है दैट इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. ओके, सो हमने चेक करा कि फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स हैं और सेकंड में 3 रोज. सो दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई देम एंड योर आंसर विल बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स, यस. और इसकी मैं पोजीशंस बना रहा हूं. वी विल हैव 4 एलिमेंट्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो A11 के लिए आप लेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यस, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ओके, so 1 into 2, then minus 2 into 4, then 3 into 2, yes. Then we will take first row with second column, first row with second column, that is 1 into 3, then minus 2 into 5 and plus 3 into 1. Then we have to take second row with first column, that is minus 8 plus 8 and plus 10, and second row with second column, it is minus 12 plus 10 plus 5. And now we can add them. तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0, देन वी हैव -4, देन 10 एंड देन वी हैव 3. सो दिस इज माई A into B. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट B into A एज वेल. सो B into A कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं B मैट्रिक्स लिखूंगा बेटा, दैट इज 2 4 2 एंड 3 5 1, विच इज 3 rows 2 column, एंड वी हैव 1 minus 2 3 and minus 4 2 5, which is 3 into 2 into 3, sorry, 2 rows and 3 column. And now we can multiply them easily. And now as you can see, इसका जो आंसर आएगा बेटा, that will be a 3 by 3 matrix, yes. So obviously A into B is a 2 by 2 matrix, B into A is coming out to be 3 by 3 matrix. That means they are not equal. But calculation कैसे करेंगे बेटा 3 by 3 की? हम सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ लेंगे. So that is 2 minus 12, which is minus 10. Then first row with second column, it will be minus 4 plus 6, that is 2. And with first row with third column, that is 6 plus 15, that is 21. Similarly for second row, we have 4 minus 20, that is minus 16. Then we have minus 8 plus 10, that is 2, and then we have 12 plus 25, that is 37. Now for third row, we have 2 minus 4, that is minus 2, then we have minus 4 plus 2, again minus 2, and we have 6 plus 5, that is 11. And now we can see that AB is not equal to BA. तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव. आई रिपीट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, बट वी हैव अ नोट, लिसन केयरफुली. दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस. मीन्स मैंने आपसे बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटेड, बट समटाइम्स इट कैन बी कॉम्यूटेटिव. ये देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा स्पेशल हिंट बताता हूं. ए बी और बी ए बराबर तभी होंगे जब दोनों हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होंगी ऑफ सेम ऑर्डर. आई रिपीट, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग द डायगोनल एलिमेंट्स 1 2
and B matrix is again a diagonal matrix having the diagonal elements 3, 4. So AB और BA दोनों बराबर आएंगे बेटा. So इससे हमें ये पता चला कि multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative. तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 18 अगेन, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे. आपको ए मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स. सो देखिए, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए मैट्रिक्स को जब हम ए मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा और वो भी 3/3 ऑर्डर का ही आएगा. सो सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. तो इट विल बी अ 3/3 मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं ओरली करूँगा. सो प्लीज़ लिसन. सबसे पहले आपको लेना होगा फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. आप लेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ लेते हैं, देन प्लीज लिसन, 1 + 6 + 12. आई रिपीट, 1 + 6 दैट इज 7 + 12, ये 19 आ गया. एंड सिमिलरली आपके पास फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम जब लेंगे, इट विल बी 4. देन फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम विल बी 8. सेकेंड रो जब आप कंसीडर करेंगे बेटा विद फर्स्ट कॉलम, इट विल बी 1, देन 12, देन 8. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बेटा. देन थर्ड रो को जब आप फर्स्ट कॉलम के साथ लेंगे, इट विल बी 14, देन 6 एंड 15. सो दिस इज ए स्क्वायर. नाउ ए क्यूब के लिए, आई रिपीट, ए क्यूब के लिए आपको ए स्क्वायर को ए से दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा. ए स्क्वायर को ए से दोबारा मल्टीप्लाई. तो जब आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, 19, 4, 8, 1, 12, 8, देन 14, 6, 15. इसको आप दोबारा से ए से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन द सेम प्रोसेस. यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन. तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बेटा, कैलकुलेट करके ये आएगा 63, 46, देन 69, देन 69 minus 6 and 23, then 92, 46 and 63. And now finally we have to calculate a cube minus 23a minus 40i. That means आपको सबसे पहले a cube लिखना है, then plus minus 23 times, I repeat, minus 23 times a, जो कि होगा -23 minus 46 minus 69, then minus 69, 46 and minus 23, then minus 92, minus 46 and minus 23. This is minus 23a and minus 40i means minus 40, 0, 0, then 0 minus 40, 0 and 0, 0 minus 40. So आपको इनमें एडिशन करनी होगी और एडिशन करने पे आप नोटिस करेंगे आपके पास एक नल मैट्रिक्स आएगा बेटा. नल मैट्रिक्स आएगा, दैट मीन्स ऑल जीरोस. सो हेंस हमने इसको प्रूव कर दिया दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट इज अगेन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, बट इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम. In a legislative assembly election, political group hired public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call and letter. So telephone, house call और letter कर रहे हैं वो लोग. And we are given the cost per contact. कितनी कॉस्ट लगेगी पर कॉन्टैक्ट हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप. अब हमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं 2 सिटीज में हर टाइप के, दैट इज टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर के लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई. देखिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट बताना चाहूँगा.
जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, आई रिपीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम, तो आप याद रखिएगा आपको जो कॉमन, आई रिपीट जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें पहले रो मैट्रिक्स लेनी है और फिर उसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट रो और कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसमें टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर कॉलम में लिखे हुए हैं, और बी मैट्रिक्स में टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर रो में लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हिंट बताया, तो हमारा आंसर होगा बेटा बी इंटू ए। आई रिपीट बी इंटू ए, क्योंकि हमें रो वाले को पहले लेना है बेटा। सो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया जो हमें गिवन था, और उसके बाद हमें इसको ए मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स था 40 पैसा, 100 पैसा और 50 पैसा, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज बी इंटू ए, और इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा 3,40,000, बट ये पैसे में है बेटा, एंड 7,20,000। ये दो सिटीज़ एक्स और वाई के लिए आपके पास अमाउंट आ जाएगा जिसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स सिटी के लिए रुपीज़ 3,400 और वाई सिटी के लिए रुपीज़ 7,200 इज़ माई आंसर। सो ये हिंट ज़रूर याद रखिएगा, रो इंटू कॉलम। और वैसे भी मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग रो और कॉलम ही लेते हैं बेटा, रो पहले और कॉलम बाद में। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोज में हमें सिर्फ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। तो आप डेफिनेशन पढ़िए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स अगर आपके पास ए आई जे है और ऑर्डर है एम इंटू एन, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा बेटा, जिसको हम ए की पावर में टी लिख सकते हैं या ए के ऊपर डैश, दैट विल बिकम ए जे आई और एन इंटू एम। आई रिपीट ए जे आई और एन इंटू एम। तो ट्रांसपोज करने से दो चेंजेस होते हैं बेटा, एक तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और एक पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ए आई जे वाला एलिमेंट ए जे आई पे आ जाता है। ओके, सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, ए मैट्रिक्स अगर 3/2 है तो आप देखेंगे कि ए ट्रांसपोज जो हमारा आया दैट इज अ 2/3 मैट्रिक्स। और हमें करना क्या है बेटा, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 3, 5 उन्हें फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, इसी तरह सेकंड रो वालों को सेकंड कॉलम में लिख दीजिए और थर्ड रो वालों को बेटा थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। वेरी सिंपल। सो ट्रांसपोज में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो कि काम आते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। आई रिपीट ये प्रॉपर्टीज काम आती हैं बेटा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। So first property is the transpose of A transpose becomes A. Second is K into A whole transpose is K into A transpose. Scalar multiple की बात हो रही है. Third is A plus B whole transpose is A transpose plus B transpose. And the fourth one which is most important is A into B whole transpose is B transpose into A transpose, जिसको हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं बेटा। आई रिपीट रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। ओके, ये रिवर्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ऑर्डर। आपको मालूम होगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखते हैं, और क्योंकि ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी रिवर्स हो जाएगी। नाउ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लिसन केयरफुली, द फर्स्ट वन दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. अगर A transpose A के बराबर है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नाउ इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत बताना चाहता हूँ। इसमें अगर आप नोटिस करें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आई रिपीट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप छोड़ दें, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द डायगोनल। आप देख सकते हैं मिरर इमेज है। ये जो A12 एलिमेंट है 2, उसकी मिरर इमेज आप देखेंगे यहां पर है A21। देन A13 एलिमेंट जो है 3, उसकी मिरर इमेज यहां पर है A31, और सिमिलरली -1 की मिरर इमेज। तो हमेशा याद रखिएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो मिरर इमेज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स।
देखिए ये काम आता है 1 मार्कर क्वेश्चंस में। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको मिसिंग वैल्यू बतानी होती है। इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो आप मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। नाउ सिमिलरली जो सेकेंड टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें अगेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, और इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में बेटा ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो दैट मीन्स कि ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे, यस। और सुनिए प्लीज, डायगनल एलिमेंट, खासकर हम डायगनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगनल एलिमेंट्स में आई और जे बराबर होता है बेटा। सो दैट मीन्स ए आई आई is equal to minus of AII. So that means 2 times AII is 0. So which gives us that AII is always 0. So that means it shows that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. और ये एक छोटा सा प्रूफ है, ये छोटा सा प्रूफ है बेटा कि डायगनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्यों 0 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको यही 3 स्टेप लिखने होंगे, okay, to prove that diagonal elements are 0. Now there are 2 theorems. First theorem says that for any square matrix A with real number entries, A plus A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric. तो आप देखेंगे इसका प्रूफ बहुत आसान है। हम सबसे पहले A plus A ट्रांसपोज को एक B मैट्रिक्स मान लेंगे और हम B का ट्रांसपोज करेंगे, और B का ट्रांसपोज आप देखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज B के इक्वल आ जाएगा, तो हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर हम सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज को C मैट्रिक्स मान लेंगे और हम C का ट्रांसपोज करेंगे बोथ साइड्स, एंड देन यूजिंग प्रॉपर्टीज अगेन C ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल आएगा, तो हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बहुत सिंपल प्रूफ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अगेन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। Then theorem number 2 says that any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. इसके कहने का क्या मतलब है, प्लीज सुनिए। अगर एक A मैट्रिक्स है तो उसको हम एज अ सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इनका जो स्केलर मल्टीपल होगा, ये देखिए मैं इनका मल्टीपल हाफ ले रहा हूँ। मैं हाफ क्यों ले रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनका अगर मैं स्केलर मल्टीपल ले लूं तो अगेन द फर्स्ट पार्ट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द सेकेंड पार्ट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें यही प्रूव करना था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखिए मैंने हाफ इसलिए किया था क्योंकि अगर आप इसमें ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हाफ ऑफ A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A विल गिव अस A। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए एग्जांपल, एक्सप्रेस मैट्रिक्स B एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आपको क्या करना है, प्लीज देखिए इधर, आप इसमें सबसे पहले B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे एंड उसके बाद आप लेट कर लेंगे एक P मैट्रिक्स को हाफ B प्लस B ट्रांसपोज, और अब आप कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज, और इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगी बेटा उसका आप ट्रांसपोज करके दिखाएंगे कि वो P के बराबर आ रही है। आई रिपीट, जो भी मैट्रिक्स आएगी बेटा उसका आप ट्रांसपोज करके दिखाएंगे कि वो P के इक्वल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पे आपके पास 4 माइनस 3 माइनस 3 देन माइनस 3 6 2 एंड देन माइनस 3 2 माइनस 6। तो ये हमारे पास P मैट्रिक्स आएगी बेटा, P मैट्रिक्स, जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं अगर मैं हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप नोटिस करेंगे जो मैंने मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था,
मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट प्लीज़ देखिए, अगर आप डायगनल एलिमेंट को छोड़ दें तो नॉन डायगनल एलिमेंट जो हैं वो मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, तो P का ट्रांसपोज जब आप करेंगे वो P के बराबर आ जाएगा, सो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। सिमिलरली आप इसमें Q मैट्रिक्स निकालेंगे एंड Q मैट्रिक्स को आप लेंगे हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। आई रिपीट, हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, आपकी जो Q मैट्रिक्स आएगी ऑन सॉल्विंग, मैं बीच में से 2 स्टेप स्किप कर रहा हूँ बेटा, वो आपके पास आएगी 0 माइनस हाफ माइनस 5/2, देन हाफ 0 3, देन 5/2 माइनस 3 एंड 0। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि डायगनल एलिमेंट्स तीनों 0 हैं बेटा, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं बेटा वो नेगेटिव इमेज होती है। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन डायगनल एलिमेंट्स इज नेगेटिव इमेज। अब आप इसमें Q ट्रांसपोज निकालेंगे, Q का ट्रांसपोज जो है वो माइनस Q के इक्वल आएगा, सो देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक। और एंड में आपको B मैट्रिक्स को P प्लस Q की फॉर्म में लिखना है बेटा, P प्लस Q की फॉर्म में। ओके, अब हम मिसलेनियस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, क्योंकि टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आपकी जो 4th एक्सरसाइज है बेटा वो कोर्स में नहीं है, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एग्जाम्पल 26 बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास, दैट इज PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको A मैट्रिक्स गिवन है बेटा और आपको प्रूव करना है A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसमें हम स्टेप्स वही करेंगे, लेट n इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास A मैट्रिक्स जो आएगा वो सेम जो गिवन मैट्रिक्स है उससे मैच कर रहा है बेटा, विच इज़ ट्रू। तो हमने सबसे पहले शो कर दिया कि ये ट्रू है। सेकेंड पार्ट हम लेट कर लेंगे n इक्वल टू k बी ट्रू, दैट इज हमने मान लिया कि a रेज टू पावर k जो है वो हमारे पास है cos ऑफ k थीटा, देन साइन ऑफ k थीटा, देन माइनस साइन ऑफ k थीटा एंड cos ऑफ k थीटा। ये हमने सपोज कर लिया बेटा। नाउ थर्ड स्टेप इसका, वी हैव टू शो दैट n इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज हमें a रेज टू पावर k प्लस 1 शो करना है, दैट इज cos ऑफ k प्लस 1 थीटा, देन साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा, देन माइनस साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा एंड cos ऑफ k प्लस 1 थीटा। ये हमें शो करना है बेटा। सो इसको शो करने के लिए मैं आपको हिंट बता देता हूँ, हम LHS से स्टार्ट करेंगे और उसको AK इंटू A लिखेंगे, फिर हम AK मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स ऊपर से कॉपी करेंगे एंड देन वी विल यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यू नो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये जो भी मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास RHS के बराबर आएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा। 2 फॉर्मूलाज काम आएंगे 11th के, एक तो साइन A प्लस बी दैट इज साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और एक कॉस A प्लस बी दैट इज कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ओके, सो आई होप सो कि आप ये कर लेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB equal to BA। देखिए यहाँ पे if and only if का मतलब है डबल implies, I repeat, AB is symmetric, हमें शो करना है if and only if, that is double implies A and B commute, that is commutative law। तो हमें इसके अंदर बोथ साइड्स प्रूव करनी होंगी बेटा, बोथ साइड्स। दैट मीन्स हम फर्स्ट केस में ए बी को सिमेट्रिक मानकर चलेंगे और ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करेंगे एंड देन वाइस वर्सा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस 1 में मैं लेट कर रहा हूँ कि ए बी इज सिमेट्रिक, देखते जाइए। सो इसका ये मतलब हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा। नाउ ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो ए बी के बराबर होगा। और हमें शुरू में ही गिवन था बेटा कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
सो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक. यस, एंड नाउ हमने प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू बी ए. अब हम सेकेंड केस लेंगे बेटा, केस 2. केस 2 में हम लेट कर रहे हैं कि ए बी ए के बराबर है. यस, और हमें प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक. तो हम ए बी के ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा. तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये बी ए के इक्वल होगा. और जैसा कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ए बी ए के इक्वल हमने लेट किया था, तो इट इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम 1. सो हेंस ए बी इज सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया बेटा. सो ए बी इज सिमेट्रिक. तो याद रखिएगा कि आपके पास जब भी इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज आएगी, इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज, तो इसका मतलब आपको 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं बेटा, रिवर्स भी प्रूव करना है, याद रखिएगा प्लीज. एंड नाउ एग्जाम्पल 28, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल. इसमें आपको ए बी और सी 3 मैट्रिसेस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स डी. आपको एक डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज सी डी इज इक्वल टू ए बी. तो इसमें हम ऑब्वियसली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दोनों यूज करेंगे बेटा. तो हम इसमें डी मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे बेटा. ये देखिए सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 5 3 8. हम डी मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे ए बी सी डी. यस, 2x2 मैट्रिक्स. और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 4 एंड बी मैट्रिक्स इज 5 2 7 4. अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे. यस, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, टेकिंग रो इनटू कॉलम. तो आपके पास यहां पे आएगा 2a + 5c, देन 2b + 5d, देन 3a + 8c एंड 3b + 8d. और सामने मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा बेटा, दैट इज 3 0 43 एंड 22. सो बाय इक्वालिटी आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी. 2a + 5c इक्वल टू 3, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ. एंड 3a + 8c इज इक्वल टू 43, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ. तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देते हैं बेटा यहीं पे, तो आपके पास a की वैल्यू ऑन सॉल्विंग मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा -191 आएगा और c की वैल्यू आएगी 77. ओके, ऑल्सो आपकी 2 इक्वेशंस और बनेंगी, दैट इज 2b + 5d इक्वल टू 0 एंड 3b + 8d इज इक्वल टू 22. दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. और अगर इन दोनों को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ 3 and 4 को, तो आपकी जो c की वैल्यू आएगी बेटा, सॉरी b की वैल्यू, दैट विल बी -110 एंड d विल बी 44. सो देयरफॉर d मैट्रिक्स विल बी -191 -110 देन 77 एंड 44. सो इसमें आपने देखा हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल किया एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. सो हमने ये पूरा चैप्टर रिवाइज किया बेटा विद ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी